तो मैं आज मोल कॉन्सेप्ट के अगला क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया जाएगा आपके सामने। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये किस तरह से क्वेश्चंस है और आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोल रहा है कि द वेट ऑफ NaCl डिकम्पोज्ड बाई 4.9 ग्राम H2SO4 and if 6 gram of sodium hydrogen sulfate and 1.825 gram of HCl were produced in the reactions। तो हमें ये निकालना है कि द वेट ऑफ NaCl डिकम्पोज दिया हुआ है 4.9 ग्राम H2SO4। हमको वेट निकालना है NaCl का 4.9 ग्राम H2SO4 if 6 ग्राम सोडियम लिए सिल रहा है तो बताना है, तो NaCl का वेट बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला चीज़ है कि आप रिएक्शंस लिख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट ऑफ NaCl डिकम्पोज बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे वेट निकालना है, तो उसके लिए हमको रिएक्शंस लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहला चीज़ है NaCl है। NaCl आपका NaCl है और ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हमें कंपाउंड दे रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, NaHSO3, ये आपको दे रहा है और साथ में बन रहा है HCl। तो ये रिएक्शन है। तो कोई भी रिएक्शंस अगर दिया रहता है तो ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी कोई भी रिएक्शंस होता है तो मास क्या होता है, कंजर्व होता है। मास क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये मास कंजर्व हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मास कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम ना मास को जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यहाँ पे हमको जो नेट रिएक्टेंट में मास है वही आपका प्रोडक्ट में मास होगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, NaCl का हमको निकालना है। सपोज कीजिए मैंने W ले लिया प्लस और H2SO4 का दिया है 4.9 ग्राम, मैंने 4.9 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो 1.825 और उसमें प्लस कर देंगे हम लोग, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे जो HCl है। HCl कितना है, HCl आप देख लीजिए कि कितना ग्राम दिया है, 6 ग्राम, अच्छा सॉरी इसमें 6 ग्राम था। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। मतलब 6 ग्राम ये था आपका NaSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और 1.825 ग्राम HCl था। तो कैन यू कैलकुलेट W? बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, W कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 7.825 और इसमें से हमको माइनस करना है 4.9। तो आसानी से देखिए ये बन जाएगा। क्या आएगा आंसर, 5 2, यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्या आएगा, कितना आएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 6.4 2.9। मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2.925। यही वेट आपका मतलब NaCl क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन में बिल्कुल दिया है, आपका आंसर क्या है, C है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आया आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट सॉरी लाइटेस्ट, कौन सबसे हल्का है
ये आपको बताना है। तो मतलब ये बोल रहा है कि हम इसका मास निकालेंगे और देखेंगे किसका मास सबसे कम आ रहा है, वही सबसे क्या होगा, लाइटेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो बहुत ही इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको कभी भी अमाउंट के बेसिस पे अगर आपको निकालना है, किस तरह से निकाला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट जो नंबर ऑफ मोल होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं कि अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास, या अगर एटम है तो एटॉमिक मास कर देते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। तो 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, तो 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे करेंगे हम लोग, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो मोल दिया हुआ है, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं हाइड्रोजन गैस का, आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं, आपको फार्मूला पता है कि मोल जो होता है अमाउंट के बेस पे हम लोग कैसे निकाला जाता है। चलिए आसान है, 0.2 को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो कितना होता है, 2 होता है, मतलब वेट कितना आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन का गैस का वेट आ जाएगा 0.4 ग्राम। ठीक है, तो ये 0.4 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसका दिया हुआ मॉलिक्यूल दिया है नाइट्रोजन का, तो ये भी अब आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं इसका, इसमें क्योंकि आपको क्वांटिटी के बेस पे, मैंने पहले बताया था 3 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो अमाउंट के बेस पे आता है, या तो क्वांटिटी के बेस पे आता है, या तो वॉल्यूम के बेस पे आता है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी के बेस पे है, तो सबसे पहला यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो क्या फार्मूला होता है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाई NA एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई, यही है NA 0.22 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा कैंसर। तो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स, आई थिंक 0.1 आएगा। तो हमको वेट निकालना है तो दूसरा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे अमाउंट वाला, क्योंकि मोल आपको 0.1 मिल गया। तो वेट बाई किसका हमको निकालना है, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2 का। तो N2 का मोलर मास कितना होता है, N2 का मोलर मास आपको पता है 14 इंटू 2 28 होता है। तो 28 इन 0.8 करेंगे हम लोग, तो आंसर कितना मिलेगा, वेट इक्वल टू आ जाएगा 2.8 ग्राम। ठीक है, 0.4 ग्राम आया था हाइड्रोजन का, 2.8 ग्राम आया आपका नाइट्रोजन का। तो चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं और क्या पूछ रहा है। उसी प्रकार दिया है 0.1 ग्राम सिल्वर, तो ये भी आसानी से निकाल सकते हैं, 0.1 ग्राम सिल्वर दिया है। 0.1 ग्राम सिल्वर, ये तो डायरेक्टली इसका मास दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो और 0.1 ग्राम ऑक्सीजन गैस, पॉइंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या दिया है, मोल दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का मोल दिया है तो निकाल सकते हैं 0.1 डिवाइडेड बाई वही अमाउंट के बेसिस पे, क्योंकि वेट निकालना है। वेट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है, 16 इंटू 2, मतलब O2 होता है ना, तो O2 का एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 इक्वल टू वेट बाई 32। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, वेट इक्वल टू 3.2 ग्राम। बोला है कि सबसे लाइटेस्ट कौन होगा, सबसे हल्का कौन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे भारी देख सकते हो आप ऑक्सीजन है, और सबसे हल्का जो है, सबसे हल्का कौन होगा आपका, सबसे हल्का कौन सा होगा, लाइटेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि 0.2 मोल हाइड्रोजन का कितना आया था, 0.4 ग्राम आया था, नाइट्रोजन का 2.8 आया था, और 0.1 मोल ऑक्सीजन का 3.2 आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि किस तरह का, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है हाउ मैनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3P4 एक फॉस्फेट दिया है विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट। हाउ मैनी मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट। तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि Mg है, PO4 फॉस्फेट है, ट्वाइस यहाँ पे है, ये Mg3 है। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कितना मोल है, जबकि दिया हुआ है ऑक्सीजन 0.25 मोल है। तो अब देखिए ये एक मोल है, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब देखिए एक मोल जब है, ये तो एक मोल है, एक मोल कितने एटम है ऑक्सीजन का, तो 8, देखिए 2 × 4 8 है एटम। तो जब 8 में 1 मोल हो रहा है, ठीक है, ये 8 क्या है ऑक्सीजन के लिए, जब 8 मोल 1 मोल Mg3PO4 होगा। जब 1 मोल अगर आप Mg3PO4 लोगे तो उसमें 8 मोल क्या है ऑक्सीजन। तो 0.25 बोला है कि मोल में कितना मोल Mg3PO4 होगा, तो सिंपल है, 8 में 1 है तो 0.25 में कितना हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाई 8, सिंपल निकाल देंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 25 8, और यहाँ पे 10⁻² आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 3.12 10⁻², ये आंसर हो जाएगा 3.12 × 10⁻²। चलिए देख लेते हैं आंसर आया है क्या। ठीक है, सिंपल सा है, बोल रहा है हाउ मैनी मोल ऑफ मैग्नीशियम, इसका मोल निकालना है हमें, इसका मोल निकालना है। तो और ये आपका ऑक्सीजन का दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन इसमें 1 मोल में देख, अब ये पूरा कंपाउंड 1 मोल है, तो आपका इसमें 8 मोल वो है ऑक्सीजन में, तो 8 मोल ऑक्सीजन में 1 मोल Mg3 मैग्नीशियम फॉस्फेट है। तो 0.25 अगर मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो कितना मोल हमने यूज किया था मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो आंसर आ जाएगा 3.12 × 10⁻², तो ये भी आंसर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर विल बी कंज्यूम्ड इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम एलिमेंटन बोरान। एलिमेंटन बोरान है, एटॉमिक मास दिया हुआ है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरान। देखिए ये सब रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस है, तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही देख सकते हो, आसानी से बना सकते हो। देखिए पहला बोला हुआ है कि बोरान क्लोराइड है BCl3, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको रिड्यूस किस में करता है, वो बोरान एटम में रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा B, और यहाँ पे क्या बनेगा HCl बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करना है तो देख लीजिए, बोरान तो आप देख सकते हो एक ही है, क्लोरीन कितना है 3 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, और क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 है, उधर 3 है, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसको 3/2 कर देंगे। इसको क्या करेंगे 3/2 कर देंगे, तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, B बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो मैंने बताया था आपको मोल कॉन्सेप्ट में कि कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, जो मैंने आपको समझाया था कि मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस का मतलब हमको वॉल्यूम निकालना है एट 273 केल्विन एंड 180 प्रेशर। तो ये तो वो हो गया ना, STP हो गया, उस पर निकालना है। और विल बी कंज्यूम इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम एलिमेंटल बोरान। तो उसका दिया है एटॉमिक मास फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरान। तो यहाँ पे देखिए हमको कितना ऑब्टेन हो रहा है, 21.6 बोरान हमने प्रोड्यूस किया। मतलब हमको बोरान जो प्रोड्यूस किया गया है उसका अमाउंट दिया हुआ है कि ये 21.6 ग्राम बोरान प्रोड्यूस किया गया, और हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम इसका मोल निकाल लें। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन इसको पूरी तरह से क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर दे रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं ना, मोल फार्मूला लगा सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यही 1.5 इक्वल टू बोरान का ये निकाल सकते हो मोल, तो क्योंकि गिवन है तो 21.6 और इसका मोलर मास कितना होता है 10.8 दिया है। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक तो 1 है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे H2 का मोल निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 21.6 डिवाइडेड बाई 10.8। ठीक है, 21.6 हो गया, 21.6 ये 10.8 इंटू 1.5, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोल मिल जाएगा। ठीक है, ये मोल मिल जाएगा आप, क्योंकि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 21.6 और ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 36 और ये आई थिंक आपको इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 108 आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग 2 से करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है ना। ये 2 से अगर इसको डिवाइड करते थे पूरा कैंसिल हो जाता, मतलब हमको मिलता 3 मोल। तो हमारा हाइड्रोजन का मोल मिल जाता, मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना 3 मोल। तो हमको तो वॉल्यूम निकालना है, और देखिए कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए वहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है कि हमको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि ये चूँकि क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एक गैस है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन और प्रेशर दिया है 180। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये तो STP का कंडीशन है, तो STP पूछ रहा है, तो STP पे हम लोग फार्मूला N नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम आप H2 गैस डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो मोल तो हमें पता है 3 मोल निकाल चुके हैं हम लोग। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 को। तो आई थिंक यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा और 2 पॉइंट और ये 7 और ये 67.2 लीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट यही है, मैंने अपने को बताया था कि आपको क्वेश्चंस लाऊंगा सेलेक्टेड, जिसमें मैं आपको वॉल्यूम वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, NTP STP वाला। तो देखो ये STP वाला है, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन आपको खुद समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट कि STP का मतलब क्या होता है, NTP का मतलब 273 केल्विन, यहाँ लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब STP होता है। तो देख सकते हैं कितना आया था 67.2 लीटर, ये पहला ही आंसर सही है। तो इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप निकाल लीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम Na2SO4, ये एक सॉल्ट दिया हुआ है Na2SO4। देखिए इसमें 10H2 है, तो इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड क्योंकि इसमें H2O है, या इसको एनहाइड्रस बोला जाता है। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट H2O और हाइड्रस का मतलब है विथ H2O, तो हाइड्रस सॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे दिया है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 और यहाँ पे 10H2।
ठीक है। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 32 पॉइंट ग्राम, मतलब इसका वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन का निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो आई थिंक अब देखिए यहाँ पे वेट दिया है, तो नंबर ऑफ मोल, सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट, कुछ भी ना आया तो समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, बस ये दिमाग में लगाना है कि हाँ हमें मोल निकालना है, तो मोल निकाल दीजिए। मोल निकालना आसान है, क्योंकि आपको बस देखना है कि तीनों में से क्या है, क्वांटिटी है कि अमाउंट है कि वॉल्यूम है। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी नहीं दिया है, वेट दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स आई थिंक यू कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 20 इसका मोलर मास। तो मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा। तो आई थिंक यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सोडियम का कितना होता है 23, 46 हो जाएगा, और सल्फ़र का कितना होता है 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 4, मतलब ऑक्सीजन 4 है, मतलब 60 इंटू 64, और 10H2 कितना होता है 18। इसको जोड़ के देखिए कितना आता है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7, 14, 142। तो 142 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 322, ये आपका मोलर मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 322। तो बहुत आसान कैलकुलेशन भी है, देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 322। तो आई थिंक यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मच इट विल बी 0.1, 0.1 हो जाएगा मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमको वो निकालना है ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम कैंसर। तो इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मोल निकल गया। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया आपका, कितना आ गया, ये आपका 0.1 है। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखोगे इसका फार्मूला, अगर यहाँ पे लिखोगे तो देखिए Na2SO4 एंड 10H2। अगर इसने बोला जाए कितने ऑक्सीजन है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10। तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 10 का कितना हो जाएगा 160। तो आप ऐड कर लीजिए, देखिए कितना होता है 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 224 ई ग्राम हो गया। तो ये 1 मोल में है ना, 1 मोल में कितना है 224 ग्राम ऑक्सीजन है। लेकिन हमको तो जो सैंपल है 32.2 के हिसाब से निकालना है, तो ये तो 0.1 मोल हो रहा है, 0.1 मोल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 0.1 के हिसाब से निकालोगे तो ये कितना होगा 22.4 ग्राम। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। एक बार और देख लीजिए, सिंपल है। सबसे पहला चीज़ हम लोग को वेट दिया है Na2SO4 10H2, उसने पूछा है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल निकालने के, तो 0.1 मोल है। तो ये जो सैंपल दिया हुआ है Na2SO4
10H2O। तो इसमें जो ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो इसमें कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 इंटू 16। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑक्सीजन कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ऑक्सीजन आएगा, अभी कैलकुलेट किए थे, ये हो जाएगा 64 और प्लस 160, तो कितना आ जाएगा 160 मतलब 224 ग्राम। तो एक मोल जो Na2SO4 है, तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर आ रहा है, एक मोल में हमारा कितना आंसर आ रहा है, एक मोल अगर Na2SO4 हम लोग लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना है, 224 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 0.1 में कितना हो जाएगा, तो 224 इंटू 0.1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 22.4 ग्राम, यही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं आंसर आया है क्या। तो बिल्कुल आंसर आया हुआ है, ये आंसर आपका सी है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस, कुछ कलेक्टेड क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करवाया जो मोल से रिलेटेड थे, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊँगा, कुछ अलग टॉपिक जो मैं आपको समझाऊँगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन बताऊँगा आपको। मोल में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिमिटिंग रिएजेंट के करेंगे, किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।